स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका हमारा आपको थर्ड पेपर पढ़ाऊंगा मैं। और इसके सबसे पहले थर्ड पेपर पढ़ाने से पहले मैं आपको पेपर का नाम और इसके राइटर्स का नाम इस सब को मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बीएससी थर्ड ईयर का देखिए, बॉटनी में हम सबसे पहले आप लोग को पेपर का नाम बताएंगे, क्योंकि तीनों पेपर का नाम याद रखना सभी बच्चों का अति अनिवार्य होता है। जब भी प्रैक्टिकल होता है तो एग्जामिनर पेपर के नाम अवश्य पूछते हैं। इसके पहले मैं आप लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बता चुका हूँ कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर का नाम बताता हूं। अब आपको बार बार मैंने सूचना बताया है कि पेपर का नाम जो है अवश्य तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जब भी प्रैक्टिकल लेने आते हैं तो पेपर का नाम अवश्य पूछते हैं। और इसीलिए बीएससी थर्ड ईयर में सबसे पहले हम आपको पेपर का नाम बताएंगे और उस पेपर का नाम आपको याद करना है। तो सबसे पहले आपको हम फर्स्ट पेपर जो है, पेपर फर्स्ट है प्लांट्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन पेलिनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये देखिए, इसका मैक्सिमम मार्क जो है 75 होता है। बायोस्टैटिक्स इसमें आपके आता है, देखिए फर्स्ट पेपर में, जिसको कहते हैं बारंबारता। आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका समांतर मध्य माध्यिका बहुलक ये सभी जो होते हैं बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसके उपरांत जो होते हैं, ये फर्स्ट पेपर ये आपका है मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होता है। इसके उपरांत जो है पेपर सेकेंड ईयर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका भी सेकंड पेपर भी मैक्सिमम मार्क 75 होता है। थर्ड पेपर है आपका इन्वायरमेंट बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये भी मैक्सिमम मार्क जो है 75 है। तो सबसे पहले मैं आज आपको इन्वायरमेंट बॉटनी और प्लांट पैथोलॉजी मैं आप सबको पहले पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा आपके दूसरा पेपर जो है, पहला या दूसरा सेकंड पेपर रितेश सर पढ़ाएंगे, और एक पेपर हम दोनों लोग कंबाइंड रहेगा, दोनों लोग मिल के पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा मैं राइटर का नाम लिख देता हूँ, बता देता हूँ, डॉक्टर सिंह पांडे जैन या डॉक्टर आर.के. सिंह। तो डॉक्टर ये दोनों बुकें आपके पूरा पेपर जो है आपका इसमें उपस्थित है। तो ये बुक का नाम आपको डॉक्टर सिंह पांडे जैन की काफ़ी फेमस बुक है, कंपटीशन के लिए भी और बीएससी एमएससी के लिए भी। और इसके अलावा डॉक्टर आर.के. सिंह ये जो होते हैं, ये हार्ड लैंग्वेज इंग्लिश का यूज हुआ है। इसमें जो होते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हुआ है, और काफ़ी इजी लैंग्वेज में हुआ है, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको अब हम चलते हैं, आपको ये फाइल्स क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा ओस, ये भी आपका मैक्सिमम में मार्क जो है 75 होता है। टोटल मार्क जो होते हैं 300 के होते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग पेपर का नाम, सबसे पहले आप लोग पेपर का नाम अवश्य याद करेंगे। तो इसके उपरांत जो होते हैं आपको पेपर थर्ड जो होते हैं, मैं अखिलेश उपाध्याय पेपर आपको थर्ड पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो इसी का सबसे पहले यूनिट में 4 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है, देखिए आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, सॉयल टाइप प्रॉपर्टीज एंड वेरियस प्रॉब्लम सॉयल्स, वाटर द सोर्स ऑफ वाटर, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया, फॉरेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट वेल्थ। इसके अलावा आपका है इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन।
तो आपको हम बता दें इसमें से आपका सॉयल टाइप जो होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल के विषय में पेपर में हमेशा आता है। इसके अलावा जो होते हैं आपके वाटर, द सोर्स ऑफ वाटर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये फुल मार्क में पूछा जाता है आपको। निश्चित रूप से हर साल एग्जाम में पूछते हैं इसको। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये निश्चित रूप से हर साल पेपर में आता है, आपको तैयार करना है। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया, एनर्जी रिसोर्स में जैसे आपका सोलर पैनल है या एनर्जी संबंधित जो भी होते हैं, ये सब जो होते हैं बिना एनवायरनमेंट वाले, जैसे सोलर एनर्जी, तो इसी के अंतर्गत आता है। फॉरेस्ट, ग्लोबल फॉरेस्ट बेल्ट, इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का महत्व और डिफॉरेस्टेशन, जंगल पेड़ पौधों की कटाई या पेड़ पौधे कटाई से हानियाँ, ये सब आप इसके अंतर्गत डिफॉरेस्टेशन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसके उपरांत आपका यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के अंतर्गत आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल, रेडियो एक्टिव, थर्मल एंड नॉइज पॉल्यूशन, इसके विषय में आप डिटेल पढ़ेंगे। उसके सोर्स, इफ़ेक्ट एंड कंट्रोल, जिसमें आपको हम बता दें एयर या वाटर पॉल्यूशन, ये दोनों जो होते हैं, एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सोर्स, इफ़ेक्ट एंड कंट्रोल, तो आपको एयर और वाटर पॉल्यूशन फुल तैयार करना है। इसके अलावा आपको हम बता दें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ओजोन डिप्लेशन या एसिड रेन, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ओजोन डिप्लेशन एंड एसिड रेन, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन जो है कन्फर्म में आता है, पेपर में निश्चित रूप से आता है आपका। इसके अंतर्गत जो होते हैं इससे क्या क्लाइमेट चेंजिंग में क्या परिवर्तन आता है, तो आपको इसमें देखिए यूनिट फर्स्ट से आपका जो होते हैं टाइप्स ऑफ सॉयल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इसके अंदर यूनिट सेकंड में आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ओजोन डिप्लेशन एंड एसिड रेन। इसके उपरांत हम आपको यूनिट थर्ड में ले चलते हैं। यूनिट थर्ड में आपका है बायोडाइवर्सिटी एंड फाइटोजीग्राफी। फाइटोजीग्राफी आपका जो होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइटोजीग्राफी है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत जो होते हैं आपका बायोटिक कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशंस, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, डायनामिक प्लांट जियोग्राफी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधों के जो भारत में जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन सब का वर्णन करना है। इसके अलावा आपको यूनिट हम फोर्थ में चलते हैं, जिसमें आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल आप पढ़ेंगे। और इसकी जो आप इसके पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में आप पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उसी का पुनः रिवीजन आपको इसमें यूनिट 4 में करना है। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, और वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई से होने वाले विभिन्न रोग और इनसे जो होते हैं कंट्रोल, इसका अध्ययन करना है। इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, जैसे आपका मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको एंड कुकुम्बर, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। इसके अलावा आपको हम सिट्रस कैंकर जो नींबू में पाया जाता है, सिट्रस कैंकर का अध्ययन करना है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल, जिससे बैगन की पत्तियां जो हैं बहुत छोटे छोटे पीले कलर में चेंज हो करके सूख करके गिर जाते हैं, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन का इसके पहले हम आपको बीएससी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल भी करा चुके हैं, जो गन्ने के मध्य में लाल लाल रंग की धारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं,
जो, तो वो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन होता है। इसके अलावा जो होते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट डिसीज मैनेजमेंट। अब आपको इसके अलावा जो है आपको पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट बॉटनी। इन्वायरमेंट बॉटनी के अंतर्गत आपका है पहली हेडिंग है पॉल्यूशन। ऐसा देखिए, आपको हम सबसे पहले इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के विषय में पढ़ाएंगे। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आप जानते हैं कि ये जो होते हैं आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हर तरीके से पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सभी जो है इससे इफेक्ट पर होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज। प्रदूषण एक अवांछनीय परिवर्तन है। पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज। प्रदूषण एक अवांछनीय परिवर्तन है विच चेंज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एज ग्रीन प्लांट, एनिमल्स एंड आवर सराउंडेड इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे को काफ़ी क्षति पहुंचाता है। जीव जंतु और मनुष्य सभी जो होते हैं एयर पॉल्यूशन काफ़ी प्रभावित करता है। तो इससे जो होते हैं पॉल्यूशन के विषय में आप जानते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। पॉल्यूशन विभिन्न प्रकार के होते हैं। सभी जो होते हैं इन्वायरमेंट को जो होते हैं प्रदूषित करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको करते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, सेकंड है वाटर पॉल्यूशन, थर्ड है नॉइज पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर हैजार्ड। न्यूक्लियर हैजार्ड्स। तो इस तरीके से पॉल्यूशन विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एयर पॉल्यूशन, नंबर 2 है वाटर पॉल्यूशन, थर्ड है नॉइज पॉल्यूशन, फोर्थ है सॉयल पॉल्यूशन, 5 है थर्मल पॉल्यूशन, 6 है न्यूक्लियर हैजार्ड्स। तो सबसे पहले हम आपको एयर पॉल्यूशन के विषय में बताएंगे। एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज द एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, इसी से आप कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन की जगह पे आप एयर पॉल्यूशन के जगह पे एयर पॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज एंड harmful effect of plant, animal and other things। इस तरीके से आपका देखिए एयर पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर थिंग्स। अब ये एयर पॉल्यूशन आपका देखिए एयर पॉल्यूशन एक
काफ़ी अधिक प्रभावशाली है, जो पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्यों को हर तरीके से क्षति पहुंचाता है। अब ये एयर पॉल्यूशन जो है मुख्य रूप से देखिए कैसे उत्पन्न होता है। जैसे आपका विभिन्न चिमनियाँ हैं, विभिन्न टाइप के फैक्ट्रियाँ हैं, रेलवे, जहाज़ से निकलने वाले धुएँ, दो पहिया गाड़ी, वायु से निकलने वाली गाड़ियाँ, ये सभी जो होते हैं, जो धुएँ निकलते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है जीव जंतु पेड़ पौधे को काफ़ी अधिक क्षति पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से जो होते हैं आपका एयर पॉल्यूशन के विषय में आपको डिटेल पढ़ना है। इसके जो होते हैं इफ़ेक्ट एंड कंट्रोल। तो एयर पॉल्यूशन आपका जो होते हैं एयर पॉल्यूशन, जैसे ऑयल, कोयले जलाया जाता है, विविध तरीके से ऑयल का यूज होता है दो पहिए गाड़ी में, ये आपके हुए जहाज़ हुए या रेलवे ट्रेन हुए, तो ये सभी में जो ऑयल का प्रयोग होता है, ये धुएँ निकलते हैं, तो यही काफ़ी जो होते हैं एयर को पॉल्यूशन करते हैं। तो इसीलिए जो होते हैं इन सब के ऊपर जो होते हैं एयर पॉल्यूशन को रोकथाम के लिए, इसके लिए कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ऐसा बंद जैसे हमने आपको बताया कि पॉल्यूशन जो होते हैं, पॉल्यूशन के विषय में हमने बताया आपको कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, ये फुल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको जो होते हैं आपको ये सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन और कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो दोनों आपको डिटेल याद करना है। तो हमने जैसे पॉल्यूशन के बारे में बताया था आप लोग को, पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो प्रदूषण हम एक अवांछनीय परिवर्तन है जो पेड़ पौधों को, मनुष्यों को और जीव जंतुओं को सभी को प्रभावित करता है। अब अगर पूछा जाता है व्हाट इज द एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, तो एयर पॉल्यूशन के विषय में आप वही कहेंगे, पॉल्यूशन के जगह पर आप एयर पॉल्यूशन लिख लेंगे। कहेंगे एयर पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब इसके उपरांत जो होते हैं बात उठता है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि एयर पॉल्यूशन जो होते हैं, सबसे पहले आप लोग देखिए स्टेशनरी एंड एयर सोर्स, जो आपके विभिन्न इंडस्ट्रियों से, जैसे विभिन्न इंडस्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, ट्रेन के द्वारा निकलने वाले धुएं, दो पहिया चार पहिया गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, ये सभी जो होते हैं स्टेशनरी एंड एयर सोर्स के अंतर्गत आते हैं। कि और इंडस्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल के धुएं, ये सबसे ज़्यादा जो होते हैं प्रभाव एयर पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा आपको सेकंड आपको बताते हैं मोबाइल सोर्स, जिसके अंतर्गत मोबाइल सोर्स के अंतर्गत आपके आते हैं, देखिए बोट्स, नाव जो पानियों में चलते हैं, बहुत तेज़ी से ध्वनि करते हैं, आवाज़ करते हैं, पूरे एयर को पॉल्यूट करते हैं। प्लेन्स की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, ये सब के आप इस सब के साउंड के बारे में जानते हैं। आपको बोट से निकलने वाले धुएं, प्लेन जहाज़ों से निकलने वाले धुएं
और ट्रेन से निकलने वाले धुएं, ये सभी जो होते हैं मोबाइल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। और यही जो होते हैं मोबाइल सोर्स ही मुख्य रूप से एयर पॉल्यूशन के सोर्स हैं। इसके बाद आते हैं आपके थर्ड है एग्रीकल्चर सोर्स। एग्रीकल्चर सोर्स में खेती में आप देखते होंगे किसान जो है विभिन्न तरीके से आपके हार्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का या फसलों को जो होते हैं जो क्षति पहुंचाने वाले अन्य प्लांट को नष्ट करने के लिए आपको जो विभिन्न केमिकल का यूज होता है वे सभी जो होते हैं वायु में उड़ करके जा करके हवा में मिल जाते हैं। ये भी आपके एग्रीकल्चर सोर्स भी जो होते हैं एयर पॉल्यूशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आपका नेचुरल सोर्स प्राकृतिक सोर्स के विषय में आप जो लोग जानते होंगे, जैसे वोल्केनो एम्स, ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फटने के उपरांत जो होते हैं विभिन्न तरीके से काफ़ी धुएं निकलते हैं और वे एयर में मिल करके एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा आपका देखिए फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, ये सब जो होते हैं नेचुरल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके उपरांत नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट है आपका देखिए जो होते हैं जैसे गार्बेज, फूड वेस्ट, इन सब को जलाने से, बरसाती को जलाने से, विभिन्न पन्नियों को जलाने से जो धुएं उत्पन्न होते हैं वे सभी वायु में मिलते हैं और इसको जो होते हैं एयर पॉल्यूट करते हैं। इन सब को जो होते हैं सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। इसके उपरांत जो होते हैं आपका आता है फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो ज़मीन के काफ़ी नीचे से जो चीज़ निकाली जाती है जो मनुष्य यूज करता है, जैसे आपका पेट्रोलियम का प्रयोग जो होते हैं आपको बताना नहीं है कहाँ कहाँ यूज होता है। 2 पहिया, 4 पहिया, जहाज, ट्रेन, हर जगह जो होते हैं पेट्रोल का यूज होता है। यही पेट्रोल जो होते हैं मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन का मेन सोर्स होता है आपका पेट्रोलियम है। इसी के पेट्रोलियम के कारण ही जो होते हैं आपके धुएं के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन, ये सभी जो होते हैं बनते हैं और यही जो होते हैं आपको एयर पॉल्यूशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके उपरांत आपको हम बता दें ऑटोमोबाइल्स, जो मोटर कार होते हैं, 2 पहिया, 4 पहिया गाड़ी, अन्य विभिन्न गाड़ियाँ, वे सभी जो होते हैं धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं एयर पॉल्यूशन में सबसे विषैला गैस के रूप में इसको माना जाता है। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी में विभिन्न नष्ट करते हैं। मनुष्यों में, जीव जंतु में विभिन्न रोग भी उत्पन्न करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे विषैला एयर पॉल्यूशन इसको माना गया है। हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही आपका है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसको हेडिंग के साथ जो होते हैं इसके विषय में आपको थोड़ा लिख करके जो होते हैं एयर पॉल्यूशन को बारे में लिखना है। तो सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन के उपरांत जो होते हैं इसके उपरांत हम आपको इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन के विषय में बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन कितना हानिकारक होता है जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए, अन्य के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए नंबर 1, चेंज इन नेचुरल क्लाइमेट। चेंज इन द नेचुरल क्लाइमेट, ये जलवायु को परिवर्तन करता है, मौसम को परिवर्तित कर देता है एयर पॉल्यूशन, जिससे पेड़ पौधे, जीव जंतु पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड है आपका है इंक्रीजेज इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें इससे जो होते हैं एयर पॉल्यूशन के कारण जो होते हैं ऑक्सीजन की क्षति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होने लगती है, जिससे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने में, जीव जंतुओं को
वायु का ऑक्सीजन को यूज करने में, ये सभी जो होते हैं जीव जंतु पेड़ पौधों पर जो होते हैं इसका प्रभाव पड़ने लगता है। थर्ड है आपका डैमेज ऑफ ओजोन कवर। एयर पॉल्यूशन के कारण ही जो होते हैं ओजोन लेयर की जो होते हैं काफ़ी क्षति हो रही है। ओजोन लेयर की क्षति होने के कारण ही पराबैंगनी किरणें जो आकाश सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगता है, जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को काफ़ी क्षति होती है। यही ओजोन लेयर की क्षति का मेन कारण जो होते हैं एयर पॉल्यूशन है। तो एयर पॉल्यूशन जो होते हैं आपको डैमेज टू ओजोन कवर। इसके अलावा है आपका नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ये एयर पॉल्यूशन जो है मनुष्य जो होते हैं विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनका हेल्थ को जो होते काफ़ी प्रभावित करता है। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है, हार्ट ट्यूबर हृदय पर, माइंड फूड कैनाल्स एंड बोन्स हड्डियों पर, मनुष्यों को जो है सांस लेने में हृदय की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी और फूड कैनाल, भोजनली और फेफड़े के जो ये सभी को जो होते हैं इफ़ेक्टिव करता है। इसके अलावा आस्थमा और कफ ये बीमारी भी जो होते हैं मनुष्य को एयर पॉल्यूशन के कारण ही उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो है आपको नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट। तो जानवरों को और इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों पर भी एयर पॉल्यूशन का प्रभाव रहता है। जैसे इससे एयर पॉल्यूशन के कारण जो होते हैं क्लोराइड कंपाउंड फॉल, जब क्लोराइड कंपाउंड के फॉल्स जो गिरते हैं आकाश से पानी के साथ गिरते हैं, तो ये जो होते हैं एनिमल के भोजन को, पेड़ घासों को, ये सभी को क्षत पहुंचाते हैं और इससे जो होते हैं विभिन्न तरीके से कीड़े मकोड़े जो होते हैं इन सभी की इंसेक्ट डाई होने लगती है, मरने लगते हैं। तो इसके अलावा जो होते हैं नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ वेजिटेबल। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन के विभिन्न सब्जियों पर, किसानों के द्वारा उत्पन्न होने विभिन्न सब्जियों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। काफ़ी संख्या में इसके जो होते हैं फसल क्षति होती है, काफ़ी हानि हो जाती है, जिससे इनके सब्जियों के जो होते हैं कलरलेस हो जाते हैं, सब्जियों का रंग जो होते हैं बदल जाता है। जब कलरलेस हो जाता है या ब्लैक चेंज, काले रंग में कोई सब्जी चेंज हो जाती है, तो इससे किसानों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। इसके साथ जो होते हैं पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पत्तियां जो होते हैं सूख करके गिर जाती हैं, तो काफ़ी अधिक क्षति जो होते हैं किसानों को इससे होता है। इसके अलावा जो होते हैं इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन जो होते हैं आपके डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यू, सभी जो होते हैं कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और सभी कोशिकाओं की भी नष्ट करता है। इसके अलावा फॉल्स ऑफ लीफ, पत्तियां गिर जाते हैं। इसके अलावा डैमेज ऑफ सीरियल्स, विभिन्न तरीके से अनाज, गेहूं हुआ, चावल हुआ या अन्य फसल की काफ़ी क्षति होती है। इसके अलावा फ्रूट विभिन्न तरीके से फलों पर इसकी काफ़ी क्षति होती है। इसी के साथ जो होते हैं अब आपको हमने इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये दो हो गया। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपका कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, नेक्स्ट आपको हम पढ़ाते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है व्हाट इज़ द पॉल्यूशन, व्हाट इज़ द एयर पॉल्यूशन, काजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। के कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन में आप देखिए सबसे पहले आप डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई को रोक करके विभिन्न तरीके से पेड़ पौधों को कि जितना भी अधिक में पेड़ पौधों का प्लानेट किया जाए, जितना भी पेड़ पौधों को लगाया जाए, तो ये अधिक से अधिक हरे पेड़ पौधे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं।
दूसरा है ग्रीन प्लांटेड, जैसे कि सरकार के द्वारा काफ़ी पहले से और वर्तमान में भी सरकार भी कोशिश है अधिक से अधिक पौधे लगाने का। तो जितने भी अधिक फलदार पौधे लगाया जाए उतना ही आदमी के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसीलिए जो होते हैं ग्रीन प्लानेट। इसके उपरांत थर्ड है ओल्ड इंजन रिप्लेस न्यू इंजन। जो भी पुराने इंजन है, चाहे 2 पहिया 4 पहिया या कोई भी पुराने इंजन जो भी हैं, ये अधिक से अधिक धुएँ फेंकते हैं। वही धुएँ जो होते हैं एनवायरनमेंट में मिल करके एयर पॉल्यूशन करता है। तो सबसे पहले ओल्ड इंजन के रिप्लेस करके न्यू इंजन का यूज किया जाए। इसके उपरांत जो होते हैं आपका नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल के जितने भी आपके इंजन हैं, पेट्रोल से चलने वाले जितने भी इंजन हैं, ये सभी एयर पॉल्यूशन के मुख्य वाहक हैं। तो इसके अलावा जो होते हैं पेट्रोल के जगह पे हमें सोलर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोलर आजकल देखिए सोलर पावर भी जो होते हैं पेट्रोल का जगह धीमे धीमे ले रहे हैं। तो सोलर एनर्जी का प्रयोग करने से धुएँ युक्त रहेगा, धुआं नहीं निकलेगा। ये भी एयर पॉल्यूशन को जो होते हैं चेंज करने में काफ़ी सहायक होगा। इसके अलावा रेलवे भी जितने भी डीजल रेलवे इंजन है, जितने भी रेलवे इंजन डीजल से चल रहे हैं या आपके जहाज़, इन सभी को जो होते हैं ये रेलवे इंजन को जो है इलेक्ट्रिक कर दिया जाए। इलेक्ट्रिक जब हो जाएगा तो उससे जो धुएं निकलते हैं रेलवे इंजन से वो उसका निकलना बंद हो जाएगा। ये भी एयर पॉल्यूशन में मुख्य भूमिका निभाएगा, कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका रेलवे भी निभाएगा। लेकिन तब जब उसको इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया जाए, उसके इंजन को इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया जाए। इसके अलावा देखिए वुड, कोल, स्टॉप ऑफ बर्निंग, लकड़ियों को जलने से, कोयले को जलने से, इन सब को अगर रोक दिया जाए तो ये भी एयर पॉल्यूशन की मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर कंट्रोल, जंगलों को जलाने से, जंगलों को जो जलाया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले धुएं जो होते हैं काफ़ी अधिक से अधिक में जो वायु में मिल करके एयर पॉल्यूशन में चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए फॉरेस्ट फायर को भी कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा इंडस्ट्री यूज इलेक्ट्रिक, विभिन्न इंडस्ट्रियाँ एयर पॉल्यूशन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न इंडस्ट्रियों को मुख्य भूमिकाएं हैं। इंडस्ट्रियों का जो है इनको जो है आपको इलेक्ट्रिक में यूज कर दिया जाए। इलेक्ट्रिक यूज करने से उसमें जो है चिमनी या धुएं का उपयोग बंद हो जाएगा, तभी ये जो होते हैं एयर पॉल्यूशन में कंट्रोल हो पाएगा। इसके अलावा बैन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के ऊपर जो होते हैं बैन किया जाए। पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल और जनसंख्या वृद्धि को भी कंट्रोल करने में एयर पॉल्यूशन जो है अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट डे आज हमने आपको पढ़ाया एयर पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट डे आपको हम पढ़ाएंगे वाटर पॉल्यूशन। व्हाट इज द वाटर पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हम इसके पहले भी आपको पूर्व बता चुके हैं कि एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन निश्चित रूप से फुल मार्क में ये क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज जो होते हैं आपको एयर पॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसके उपरांत नेक्स्ट डे आपको हम वाटर पॉल्यूशन के विषय में बताएंगे। इसी के साथ हम आपको थैंक यू, ओके।